हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द नेकलेस। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, पहले उसको पढ़ते हैं। मेटिल्डा इज इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूजेज इट। वॉट हैपन देन। तो स्टोरी में जैसा बताया गया है कि ये स्टोरी किसी लेडी के ऊपर है, तो जिनका नाम मटिल्डा है, और वो एक ग्रैंड पार्टी के लिए इनवाइटेड होती है, यानी उन्हें किसी पार्टी में इनवाइट किया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उनके पास काफ़ी सुंदर ड्रेस होती है लेकिन ज्वेलरी नहीं होती है। तो वो क्या करती है, शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो वो एक नेकलेस को उधार पर ले लेती है अपने दोस्त से, यानी मांग लेती है कि मैं इवेंट में पहन लूँगी, बाद में लौटा दूंगी। एंड लूजेज इट, लेकिन वो उसे खो देती है। तो वॉट हैपन देन। तो स्टोरी में आगे अगर वो उसे खो देती है तो बाद में क्या होता है स्टोरी में, ये हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आप एनसीईआरटी लेकर अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी होता है, क्योंकि जब हम बोर्ड्स में क्वेश्चंस देखते हैं तो काफ़ी एनसीईआरटी की लाइंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और अच्छी लगती हैं अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो इसमें बताया गया है कि वो उन सुंदर और यंग लेडीज़ में थी जो कि शायद गलती से, एरर ऑफ डेस्टिनी यानी भगवान की गलती से, शायद उनको एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स यानी एक ऐसी फैमिली में बोर्न कर दिया जिनके पास ज़्यादा सुख सुविधा नहीं थी। यानी ऐसी वो एक सुंदर लेडी थी जिसको शायद डेस्टिनी की किसी गलती की वजह से एक पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ। यानी एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स जो मतलब अपना गुजारा आराम से कर लेते हैं सिर्फ कुछ ही चीज़ों में। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउ हर सेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उसे बता रखा है कि वो इतने अमीर नहीं थे कि दहेज दे सकें, तो इसलिए उनके पास कोई डाउरी नहीं थी, कोई उम्मीदें नहीं थी, और ना ही इतनी उम्मीद थी कि वो लेडी कुछ बन जाए, कुछ सब उसको जाने, उससे प्यार करें। मतलब इतनी नोन भी नहीं थी, वो इतनी सुंदर थी लेकिन लोग उसे जानते नहीं थे। और ऐसे भाई नहीं था कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी करे जो बहुत रिच हो। डिस्टिंग्विश मतलब होता है जिसको जाना पहचाना, यानी लोग उस ऐसा इंसान हो जिसको बहुत लोग जानते हो, तो ऐसा उसकी ज़िंदगी में नहीं था। एंड शी अलाउ हर सेल्फ टू मैरी अ प्रिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने अपने आप को मना लिया एक मतलब प्रिटी क्लर्क से, यानी एक क्लर्क से शादी करी जो कि एक ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। उनसे मतलब काफ़ी सुंदर थे वो, तो उनसे ही उनकी शादी के लिए उन्होंने खुद को मना लिया। तो इस पैराग्राफ में इन सिंपल ये बताया गया है कि वो एक ऐसी खूबसूरत और यंग लेडी थी जिसको शायद डेस्टिनी की गलती से उन्हें एक क्लर्क की फैमिली में जन्म मिला, और उसके बाद उन इतनी फैमिली गरीब थी तो इतना डाउरी नहीं था, और ना ही वो खुद इतनी अमीर थी या जानी पहचानी थी या इतनी लव वंस थी या सब उसे प्यार करते थे, या उन वो ऐसे लोग से शादी नहीं कर सकती जो बहुत अमीर हो। कोई डाउरी देनी पड़ती है अगर आप किसी अच्छी फैमिली में शादी करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने एक सिंपल क्लर्क से शादी कर ली। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज हैप्पी। वो काफ़ी सिंपल लड़की थी लेकिन बहुत दुखी थी, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। शी सफर्ड इंसेंसली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। इंसेंसली मतलब होता है कि जब पीड़ा सहन करते हैं, यानी वो काफ़ी पीड़ा सहन कर रही थी, अपने आप को ऐसा समझती थी। फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, वो सोचती थी कि मैं तो पैदा किस लिए हुई हूँ, कि जितनी भी लग्जरीज हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, डेलिकेसीज हैं, वो मेरे लिए बनी है, मैं उनका वहन करने के लिए पैदा हुई हूँ। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पोवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शेबी वॉल्स एंड द वॉन चेयर्स। और वो इवन अपना जो उसका अपार्टमेंट मतलब जहाँ पर उसका घर था, जिस अपार्टमेंट में वो रहते थे, मतलब उस गरीबी से भी, यानी उस अपार्टमेंट की जो शैबी वॉल्स यानी गंदी दीवारें, वहाँ पर टूटी फूटी चेयर्स, पुरानी चेयर्स थी, उनसे भी उसको बहुत पीड़ा होती थी देखकर कि मैं ऐसे अपार्टमेंट में यहाँ पर रह रही हूँ। ऑल दीज थिंग टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सब चीज़ें उसको टॉर्चर करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." तो वो अपने हस्बैंड के, जब वो डिनर पे बैठते हैं यानी डिनर टेबल पे बैठते हैं, तो अपने हस्बैंड के अपोजिट में बैठती है, यानी सामने बैठती है उनके हस्बैंड, और वो खुद खाना खा रहे हैं, और वो अपने उनके हस्बैंड हैं जो कि अनकवर द ट्यूरिन विद द डिलाइटेड एयर, यानी बहुत खुश होकर वो क्या कर रहे हैं, जैसे खाने का, जैसे आप किसी भी खाना रख रखा है आपने किसी भी बाउल में, उसके ऊपर अगर आपका जैसे कोई भी प्लेट है जिसे कवर कर रखा है, उसको अनकवर यानी उसको हटाते हुए बोलते हैं कि वाओ,
कि ओ द गुड पोट पाई, यहाँ पर एक डिश का नाम है, आप मान सकते हैं कोई वेजिटेबल जो उन्होंने खाने में बनाई है, तो वो बोल रहे हैं कि कितनी अच्छी पोट पाई है, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं जानता हूँ इससे अच्छा तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता। यानी वो जब डिनर पे बैठती है अपने हस्बैंड के अपोजिट में, तो उनके जो हस्बैंड है वो उस बाउल का प्लेट अनकवर करते हुए बोलते हैं कि इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, लेकिन वो जो खुद जो क्या कहते हैं मैटिल्डा है, वो सोचती है कि अ, वो सोच रही है एलिगेंट डिनर्स के बारे में, यानी जो बहुत लग्जीरियस डिनर होते हैं, जैसे आप बड़े बड़े महलों में खाना खाते हैं, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, मतलब चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। शी थॉट ऑफ एन एग्जीक्यूट फूड सर्व इन मार्वेलस डिशेज, यानी आप ऐसे फूड के बारे में जो कि बहुत बड़े बड़े शेफ बना रहे हैं, किसी रीजन स्पेसिफिक का फूड है जो कि बहुत मार्वेलस यानी बहुत अच्छी अच्छी डिशेज होती है, उनके बारे में वो सोच रही है। मतलब उनके हस्बैंड तो सिंपल खाने की तारीफ करें, लेकिन उनके ख्याल में ये सब चल रहा है। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स नथिंग, वो सोच रही है कि उसके पास तो कोई फ्रॉक्स भी नहीं है पहनने के लिए, और ना ही कोई ज्वेलरी है, कुछ नहीं है उसके पास। एंड शी लव ओनली दोज थिंग, और सिर्फ उनको मटिल्डा को सिर्फ यही चीज़ें पसंद है, ज्वेलरीज, पैसे, आराम, लग्जूरियस लाइफ, ये सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, और उनकी एक बहुत रिच फ्रेंड है, यानी वो जो लेडी मटिल्डा है उनकी काफ़ी एक अच्छी है फ्रेंड है जो कि बहुत रिच है। वो उनकी स्कूल मेट है, उनके स्कूल में साथ साथ पढ़ी है कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट एक ऐसा स्कूल होता है जहाँ आप जैसे जहाँ पे क्रिश्चियंस के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, जिनमें जैसे कि क्लर्गी वगैरह होते हैं, मतलब नन होती हैं, वही स्कूल स्कूल को ऑर्गेनाइज करती हैं, तो क्रिश्चियंस की मेनली डेडिकेटेड स्कूल होती है, तो वहाँ पर उनकी स्कूल मेट है, वही उनकी फ्रेंड है, हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उनसे वो मिलना पसंद नहीं करती है मटिल्डा, यानी उसकी जो रिच फ्रेंड है जो उसके स्कूल में साथ साथ पढ़ी है, उससे वो मिलना पसंद नहीं करती है। अब क्यों नहीं करती है अपने दोस्त से पसंद? शी सफ़र सो मच वैन शी रिटर्न, क्योंकि जब वो उसके घर से लौट कर आते हैं तो उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, उसे सफ़र करना पड़ता है। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, जब वो उसे मिल के आती है तो बहुत दिनों तक वो निराशा में बैठी रहती है, बिल्कुल निराश हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट में रहती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो फ्रेंड है वो उससे ज़्यादा रिच है, इसलिए वो उसे मिलना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको फिर दुख होता है कि मैं इतनी अमीर क्यों नहीं हूँ, उसके पास सब कुछ है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप, उसमें बता रहा है एक दिन उनके हस्बैंड उनके हाथ में एक लेटर है और उसके साथ वो घर पर आए हैं, मतलब बहुत खुश होते हुए, उनके हाथ में एक एनवेलप है, उसे लेकर वो घर आए हैं एक शाम को। हेयर ही सैड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। शी क्विकली ड्रीव आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वर इंस्क्राइब दीज वर्ड्स, तो वो जल्दी से उसको कार्ड को खोलती है, सोचती है कुछ अच्छा गिफ्ट होगा, वो खोलते उस पर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोनियो आज द ओनर ऑफ एम एंड मैम लॉयजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेसिडेंस, तो इसमें एक इनविटेशन है जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस और मैडम जॉर्ज रेपोनियो के घर से आया है, कि वो बुला रहे हैं मिस्टर एंड मैम लॉसिल कंपनी को कि वो आए, मतलब 18 जनवरी को उनके वहाँ पर डिनर के लिए। तो ये एक ऐसा इनविटेशन टाइप भेजा है जो उनके हस्बैंड एनवेलप में लाए। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप, मतलब जैसे उनके हस्बैंड ने सोचा था, मटिल्डा है उनके हस्बैंड ने सोचा था कि वो बहुत खुश हो जाएगी, तो वो खुश होने के बजाय जैसे उसके हस्बैंड ने सोचा था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तो उसने खुश होने के बजाय वो लेटर बिल्कुल गुस्से में फेंक दिया टेबल के ऊपर और थोड़ा बड़बड़ाई, व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम क्या सोचते हो मैं क्या करूंगी इसके साथ, आई वॉन्ट विद दैट, मैं क्या करना चाहूंगी, बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, तो वो बोलते हैं कि मतलब जैसे हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से बोल रहे हैं मटिल्डा से कि बट माई डियरी, मेरी प्रिय, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैं तो सोचा था कि तुम बहुत खुश हो जाओगी, ये लेटर तुम्हें बहुत खुश कर देगा, यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेशन एंड अ फाइन वन, और ये एक अच्छा समारोह है, यानी बहुत अच्छा ओकेशन है, और वो भी बहुत अच्छे वाला ओकेशन है, कोई ऐसा नहीं है तुम्हारे हिसाब का है। एवरीबडी विशेज वन, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees, वो बोल रहे हैं कि हर कोई जाना चाहता है यहाँ पर और ये बहुत सेलेक्टेड है, बहुत कम लोगों को मिलता है, जैसे कि नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को सबको नहीं मिलता है, बहुत सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को मिलता है। यू विल सी द होल ऑफिशियल्स वर्ल्ड देयर, वहाँ पर सभी ऑफिशियल्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। She look at him with an irritated eye and declare impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that, वो उनकी तरफ अपने हस्बैंड की तरफ देखकर बोलती हैं, इरिटेटेड आईज यानी चिड़चिड़ी हुई ऐसी आंखों से देखते हैं कि तुम क्या सोचते हो
कि मतलब मैं क्या पहन कर जाऊंगी, ऐसी कोई चीज़ है वहाँ पर मेरे को जाने के लिए जो मैं पहन कर जा सकूँ। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट ही स्टैमर्ड, मतलब जो उनके हस्बैंड उन्होंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था कि पहनने वगैरह के बारे में, तो तुम्हें बहुत खुश थे। वाई द ड्रेस यू वियर वैन वी गो टू द थिएटर, वाई द ड्रेसेस यू वियर, मतलब वही ड्रेस पहन लेना जो तुम थिएटर में हम जब मूवी देखने जाते हैं वही काफ़ी अच्छी होती है। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, और तुम उसमें काफ़ी अच्छी भी लगती हो और मैं भी काफ़ी अच्छा लगता हूँ। ही वो साइलेंट स्टूपीफाई इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, वो चुप हो जाता है बाद में और उसे ऐसा लगता है कि मैंने कैसी स्टूपिड सी बात कर दी, मतलब थोड़ा सा निराश हो जाता है जब वो अपनी वाइफ को देखता है कि जो रो रही है, उसको देखकर वो थोड़ा चुप हो जाता है। जब वो बोलता है कि जो थिएटर में जाते हैं वो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस हैं और ड्रेसेस का क्या करना, ही स्टैमर्ड व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। उनके हस्बैंड बार बार उसे बोलते हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ। बाय अ वॉयलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, वो मतलब वॉयलेंट एफर्ट यानी बहुत हिम्मत करके जो मटिल्डा है वो चुप होती है, अपने गुस्से को काबू में कर कर और एक रिस्पॉन्ड और एक शांत आवाज में बोलती है। वाइपिंग हर मूइस्ट चिक्स, अपने गीले हुए यानी आंसुओं से गीले हुए गालों को पूंछ कर बोलती है, नथिंग, कुछ नहीं हुआ, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है तो मैं इस अफेयर में यानी इस प्रोग्राम में नहीं जाने वाली। गिव योर कार्ड टू सम कलीग्स हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, वो बोल रही है ये कार्ड किसी अपने कलीग को दे दो, अपने साथ काम करने वाले को दे दो जिसकी वाइफ शायद उसके पास मेरे से अच्छे कपड़े हों पहनने के लिए। ही वॉज ग्रीव बट आंसर्ड लेट अस सी मटिल्डा, तो लेकिन वो बेचारा थोड़ा निराश हो जाता है लेकिन आंसर देता है देखते हैं मटिल्डा, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करते हैं। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कोस्ट, वो बोलता है कि एक अच्छे कॉस्ट्यूम को अगर आपको खरीदे तो कितने पैसे लगेंगे। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, वो बोल रहा है कि ऐसा आउटफिट जो शायद हम किसी और ओकेजन पे भी पहन ले, समथिंग वेरी सिंपल, कुछ सिंपल सा, ऐसा कितना रुपए का आ जाएगा लगभग। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ अ सम, तो वो क्या करती है, वो कुछ देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है, कुछ अपने दिमाग में सम यानी कैलकुलेट करती है, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, यानी कुछ ऐसा पूछना चाह रही है वो लाने के लिए कि तुरंत मना ना कर दे उसका हस्बैंड, इतना महंगा नहीं बताना है कि उसका हस्बैंड बिल्कुल मना कर दे। एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, क्योंकि और वो गुस्सा हो जाए और ऐसा कोई एक्सक्लेमेशन यानी ऐसा दिखाए कि वो बहुत मतलब गुस्सा हो गया है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल क्लर्क यानी इस गरीब क्लर्क से मतलब ऐसा मुझे गुस्सा नहीं करवाना है और मना भी नहीं करवाना है, तो मुझे ऐसा कुछ बताना पड़ेगा जो ये आराम से दे दे। फाइनली शी सैड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, वो फिर उसके बाद थोड़ा सा घबराए हुए आवाज़ में थोड़ा बोलती है कि मैं तुम्हें फिक्स तो नहीं बता सकती, एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट इट सेम टू मी दैट 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट, तो शायद तुम मुझे 400 फ्रैंक्स दे दो तो मैं मतलब अपना इंतजाम कर लूंगी ड्रेस का। वो बोलते 400 दे दो मुझको, 400 फ्रैंक्स, यहाँ पे फ्रैंक्स एक करेंसी है, तो वो बोलती इतने दे दो मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। ही टर्न अ लिटिल पेल फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, तो वो बेचारा उसका मुंह का रंग थोड़ा पीला पड़ जाता है। फॉर ही हैड सेव जस्ट दिस सम, क्योंकि उसने खुद ने इतने ही रुपए जोड़े थे, एक गन खरीदनी थी उसको, दैट ही माइट बी एबल, जिससे कि वो जा सके अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पार्टीज में नेक्स्ट समर, इसलिए उसने 400 रुपये ही गन खरीदने के लिए जोड़े थे कि अपने जो विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, जिसके अधिकतर दोस्त उसके दोस्त संडे को एक हंटिंग पार्टीज में जाते थे, तो उसने भी 400 रुपये जोड़े थे कि वो गन ले ले, तो इतने ही रुपए उसने बता दिया उसकी वाइफ ने। नेवर दी लेस ही आंसर, वो बोलता है कोई बात नहीं, वो फिर बोलता है वेरी वेल ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स देता हूँ, बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन अच्छी ड्रेस लाना, यानी वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 400 दे दूंगा लेकिन काफ़ी अच्छी ड्रेस लेके आना, क्योंकि वो बेचारा अपनी गन के रुपए जो उसने जोड़े थे अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाने के लिए वो उसको दे रहा है, तो वो इतनी उम्मीद तो करेगा कि अच्छा ड्रेस लेके आना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड द मैम लॉइजल सीम सैड, तो बॉल यहाँ पे डे ऑफ द बॉल है यानी इवेंट का डे आ जाता है धीरे धीरे अप्रोच, यानी आने वाला था वो दिन, और जो मैम लॉइजल है तो ये मटिल्डा ही है, उनको ही मैम लॉइजल बोला जा रहा है, वो दुखी है, डिस्टर्ब है, एंक्सियस हैं, मतलब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। नेवर द लेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, हालांकि उनकी ड्रेस काफ़ी रेडी है, उन्होंने खरीद लिया है अच्छा सा गाउन। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन उनके हस्बैंड बोलते हैं एक शाम को, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन से तुम बहुत स्ट्रेंज दिख रही हो, बहुत खोई खोई सी लग रही हो। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और वो रेस्पॉन्ड करती है, वो बोलती है
आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ज्वेल, नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, कि मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल्स नहीं है, यानी कोई ज्वेलरीज नहीं है। नथिंग टू एडोन माई सेल्फ विद, कि मेरे को मेरे ऊपर कुछ पहनने के लिए कुछ नहीं है। आई सेल हैव सच अ पोवर्टी स्ट्राइकन लुक, मैं ऐसा कोई गरीब सा कोई लुक लेकर नहीं जाना चाहती है फिर मैं। आई वुड परफेक्ट नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं ये प्रेफर कर रही हूँ कि मैं इस पार्टी में नहीं जाने वाली। ही रिप्लाई, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, तुम कुछ अच्छे नेचुरल फ्लावर्स यानी फूल तोड़कर उन्हें पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, तो वो बोल रहे हैं कि इन दिनों तो काफ़ी सुंदर भी लगते हैं वो। शी वॉज नॉट कन्वीनियंस्ड, वो नहीं होती है कन्वीनियंस। नो, शी रिप्लाई, बोलते हैं नहीं मैं नहीं पहनने वाली ये फ्लावर्स को। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शबी ईयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, कि वो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक नहीं होगा जब कोई मैं मतलब गरीब सी लगूंगी उन रिच वुमेन, यानी जो सुंदर सुंदर जो अमीर लेडीज आएंगी वहाँ पर उनके सामने। शेबी ईयर का मतलब होता है कि गरीब लगना किसी के सामने, ह्यूमिलेटिंग फील करना, तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके सामने शेबी ईयर की तरह लगूँ यानी गरीब लगूँ। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तो उनके फिर हस्बैंड चिल्लाते हैं, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फ्रॉस्टर एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स। तो वो बोलते हैं कितने मूर्ख हैं हम, उसके हस्बैंड चिल्ला के बोलते हैं तुम जाओ और अपनी फ्रेंड के पास जाओ ना, मैम फॉरेस्ट्रियर उनकी फ्रेंड का नाम है, और उससे बोलो कि वो तुम्हें कुछ ज्वेलरीज दे दे खुद की पहनने के लिए। तो उनके हस्बैंड चाह रहे हैं कि वो जाए पार्टी में, क्योंकि उसने 400 रुपये खर्च कर कर इतनी ड्रेस भी ले ली है और फिर भी वो मना कर रही है सिर्फ ज्वेलरी ना होने के लिए। तो उनको वो सजेशन देते हैं कि जाओ अपनी फ्रेंड से ले लो ज्वेलरी एक दिन पहनने के लिए। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, और अब वो खुशी से चिल्लाते, इट इज़ ट्रू शी सेड, वो बोलती सही बात है, तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के घर जाती है एंड उसको पूरी स्टोरी बताते हैं कि वो क्यों दुखी है, स्ट्रेस में क्यों है। मैम फ्रॉस्टियर वैन टू हर क्लोजेस्ट टू आउट अ लार्ज ज्वेल बॉक्स। अब वो क्या करती है, अपने जो भी उसके पास जो भी ज्वेलरीज थी उसका एक लार्ज ज्वेल केस वो उसके सामने ला के रख देती है, उसको खोलती है और बोलती है चूज माई डियर, कुछ भी ले लो मेरी दोस्त। शी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, वो पहले तो कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, जो मैटिल्डा है वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर कुछ कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती है, यानी मतलब पर्ल यानी होते हैं मोतियों की माला देखती है जो गले में पहने। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, उसके बाद कुछ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड यानी गोल्ड की ज्वेलरीज देखती है जो काफ़ी अच्छे कारीगरों से बनाई गई थी। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, वो शीशे के सामने खड़ी होकर सारी ज्वेलरीज ट्राई करती है, हेजिटेटेड थोड़ा संकोच भी करती है, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक दैम नॉर लीव दैम, यानी वो डिसाइड भी नहीं कर पा रही थी कि कौन सी लूँ और छोड़ना भी नहीं चाह रही थी उन ज्वेलरीज को क्योंकि उसके पास ज्वेलरीज नहीं थी। देन शी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है। वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज यू, वो बोलती है क्यों, फिर बोलती है हाँ लेकिन तुम खुद ही देखो कि तुम्हें क्या पसंद है, और आई डोंट नो वट प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चीज़ें अच्छी लगेंगी, कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, तो मैं कैसे बताऊँ। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और अचानक से वो क्या करती है, एक ब्लैक कलर का सेटिन बॉक्स होता है उसको खोलती है और उसमें एक सुंदर सा डायमंड्स का नेकलेस था, उसको वो पसंद आता है। हर हैंड ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, उसके हाथ कांप रहे थे उसको उठा रही थी तब वो इतना महंगा था। शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, वो अपने गले पर अपनी ड्रेस के ऊपर उसे लगा के देखती है एंड वो एस्थेटिक, वो इतना सुंदर लग रहा था। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर वो एक हेजिटेट करते हुए थोड़ी सी अपनी दोस्त से बोलती है, एंग्जाइटी से फुल यानी घबराहट से एकदम पूरी भरी हुई है, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे उधार दे सकती हो, ओनली दिस, सिर्फ इसको। वाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाओ इसको। उसकी दोस्त बोलती है, शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त के गले पड़ जाती है, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और उसको मतलब उसकी बहुत तारीफ करती है कि वो कितनी अच्छी है, उसके बाद वो ट्रेजर यानी वो हार लेकर चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव, अब इवेंट का दिन आ गया था। मैम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके पास सब कुछ अरेंज हो चुका था। शी वॉज द प्रीटियस्ट ऑफ ऑल, वो सब में सुंदर लग रही थी, एलिगेंट ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, एकदम एलिगेंट एकदम मतलब क्लासी लग रही थी, ग्रेशियस यानी इतनी सुंदर मतलब ग्रेसफुल लग रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो, और उसका पूरा दिन बहुत फुल ऑफ जॉय था। ऑल द मैन नोटिस हर, आस्क हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और जितने भी वहाँ पर आदमी थे सब ने उसको देखा, उसका नाम भी पूछा और उसके सामने वॉन्टेड टू प्रेजेंट, और उसके साथ वो सब रहना चाहते थे, यानी वो इतनी सुंदर लगी थी उस पार्टी में। शी डांस विद एंथुजियाज्म इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, उसने बहुत जोश भरा डांस किया, मतलब बहुत अच्छे से डांस किया, एक्टिव रही, और वो मतलब खुशी से उसको खुशी का मतलब
नशा चढ़ गया था, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, यानी इसको किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, बस वो उसकी जो तारीफें हो रही थी उनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और जो ये जीत यानी जो उसने सब कुछ अरेंज कर रहा था ये उसके लिए बहुत कंप्लीटेड थी और वो अपने दिल के बहुत करीब बनी, बहुत अच्छी चीज़ थी उसके लिए। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 बजे वो लगभग घर पहुंचे। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट विद 3 other gentlemen whose wife were enjoying themselves very much। यानी वो 4 बजे घर के लिए निकले थे वहाँ पार्टी से, और उनके जो हस्बैंड थे वो तो आधे सो भी लिए थे किसी लिटिल सैलून, यानी किसी पास में ही कोई जगह थी वहाँ पर, सिंस मिडनाइट यानी रात के 12 बजे से तो वो तो वहीं पे सो रहे थे। विथ 3 other gentlemen, उनके साथ 3 आदमी और थे उनके हस्बैंड के साथ जो सो रहे थे, क्योंकि उनकी वाइफ तो आराम से पूरी पार्टी इंजॉय करी थी और बेचारे बोर हो रहे थे, इसलिए वो तो आधी रात से ही सो रहे थे और सुबह के 4 बज चुके थे। He threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the bold costume। उसने क्या किया, ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर, जब उनकी वाइफ उनके पास आई तो उसने क्या करा, उसके शोल्डर पे यानी कंधों पर एक मोडेस्ट रैप दे हैड कैरिड, मतलब एक शॉल वगैरह उस उनकी वाइफ के शोल्डर पर रख दिया, उन्हें उड़ा दिया, कि जिससे हुज पॉवर्टी क्लैश विद द एलिगेंस ऑफ द बोल कॉस्ट्यूम, तो जिससे कि उस जो उड़ाया था उनको जो वो शॉल वगैरह जो भी, उसकी जो गरीबी थी उस शॉल की वो दिख रही थी उस एलिगेंस ऑफ द बोल कॉस्ट्यूम। वो इतना सुंदर जो उन्होंने ड्रेस डायमंड का नेकलेस पहन रखा था उनके सामने उस शॉल की गरीबी दिख रही थी। She wished to hurry away in order not to be noticed by other women who were wrapping themselves in rich furs। यानी वो क्या विश कर रहे थे कि जल्दी से मैं यहाँ से निकलूँ, जिससे कि जो लेडीज जो काफ़ी रिच है वो मुझे ना देख ले, जिनके पास तो काफ़ी अच्छे अच्छे रिच फर्स हैं, उनके तो शॉल काफ़ी महंगे हैं, वो मुझे इस गरीब से शॉल में ना देख लें, तो वो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। लोइजेल डिटेन्ड हर, वेट सैड ही, लोइजेल मतलब उनके जो हस्बैंड है वो उन्हें रोकते भी हैं कि रुको रुको, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, पहले मुझे कैब तो बुलाने दो, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली, लेकिन उन्होंने उनके हस्बैंड की कोई भी बात नहीं सुनी और बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि उन्हें उन लेडीज के सामने नहीं आना था। वेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में पहुंच गए, दे फाउंड नो कैरेज, तो उन्हें कोई भी टैक्सी वगैरह नहीं मिली, एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन हुम दे सो एट अ डिस्टेंस। उनके बाद उन्हें एक कोचमैन यानी कोई ड्राइवर था उसको रोकना पड़ा, जो उन्हें दूर दिखाता कि वो जा रहा था, मतलब वहाँ पर। They walk along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो मतलब रिवर के साइड में चल रहे थे और बिल्कुल होपलेस थे, निराश थे, शिवरिंग यानी ठंड से कांप रहे थे, क्योंकि और लेकिन फाइनली उन्हें एक ओल्ड कैरेज यानी एक खराब सी गाड़ी मिल गई, जो कि लोग प्रेफर नहीं करते हैं दोपहर में जाना, वो लेकिन वो गाड़ियाँ रात में ही चलती हैं, स्पेशली पेरिस में रात में। इट टुक दैम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और वो उन्हें बहुत दूर ले गई उनके गेट तक, यानी उनके घर ले गई वो गाड़ी, और वो अपने अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके तो सब कुछ हो चुका था उस लेडी के लिए, एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10, लेकिन उनके हस्बैंड क्या सोच रहे थे कि उन्हें नेक्स्ट सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है, वो ये सोच रहे थे, और उनकी जो वाइफ थी वो तो अपने एडमायरेशन वगैरह में ही खोई हुई थी। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। वो अपना शॉल हटाती है अपने शोल्डर से और अपने आप को एक बार लास्ट बार देखना चाहते थे कि वो कितनी सुंदर लग रही है शीशे में। सडनली शी अटर डक रहा है, लेकिन वो बाद में बहुत तेज से चिल्लाती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उनका जो नेकलेस था वो उनके गले में नहीं था। लोइजिल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, उनका हस्बैंड तो उन्होंने तो आधे कपड़े भी खोल दिए थे। आज व्हाट इज द मैटर, वो बोलते क्या हुआ, क्या परेशानी है। शी टर्न टू हिम एक्साइटेडली, वो जल्दी से उसके पास जाती है और बोलती है आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर नेकलेस, मेरे पास तो जो मैम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस है वो है ही नहीं, वो खो गया ही। अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल, और वो बेचारा एकदम घबरा जाता है और बोलता है ये कैसे हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड दे लुक इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेसेस, वो ड्रेस थी वो जो खोल रखी थी उस सब में देखते हैं, क्लॉक वगैरह जो घड़ियाँ थी उनमें देखते हैं, पॉकेट्स में देखते हैं, सब जगह देखते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। ही आस्क यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट मिनिस्टर हाउस, क्या तुम्हें पक्के से याद है कि जब हम मिनिस्टर हाउस से निकले थे तब तुम्हारे गले में था वो था। यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मुझे फील हुआ था जब हम वहाँ से बाहर आए थे। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी कुड हैव हर्ड इट फॉल, लेकिन अगर तुमने गली में कहीं गिरा होता तो उसकी आवाज़ सुनाई देती मुझे। इट मस्ट बी इन द कैब, तो शायद वो कैब में हो सकता है जिस गाड़ी से हम आए।
यस इट इज़ पॉसिबल, वो बोल रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया उस गाड़ी का? नो। एंड यू, वो बोलता है नहीं। और तुमने, डिड यू नोटिस वॉट इट वॉज, तुम्हें याद है वो क्या था नंबर? नो, वो बोलती नहीं। दे लुक एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वो आपस में दोनों एक दूसरे को देखते हैं बहुत दुखी। फाइनली लोइस ड्रेस हिमसेल्फ अगेन, लेकिन फिर उनके हस्बैंड लोइजल वापस से अपने आप को कपड़े पहनाते हैं, पूरे कपड़े पहनते हैं। आई एम गोइंग, ही सेड, बोल रहा है मैं जा रहा हूँ। ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट, वो बोल रहा है मैं पैदल पैदल जाता हूँ जहाँ से हम आए हैं और देखता हूँ अगर मुझे कहीं मिलता है तो। एंड ही वेंट, शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन, वो तो चला जाता है लेकिन वो बेचारी वो गाउन ही नहीं खोलती और बैठ जाती है। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, उनकी हिम्मत भी नहीं थी कि वो लेट जाएं। टूवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उनके हस्बैंड घर आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिला था। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. वो पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेन करने के लिए, कैब ऑफिसेज जितनी भी कैब गाड़ियाँ चलती हैं उनके ऑफिसेज वहाँ पर भी जाते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट भी न्यूज़पेपर में डालते हैं कि जो भी हमें ढूंढ के देगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा वो नेकलेस। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्रूटफुल डिजास्टर, यानी फ्राइटफुल, यानी वो पूरे दिन वेट करते हैं कि कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन वो बेचारी bewilderment मतलब कि बहुत दुखी हो जाते हैं कि कुछ ऐसी खबर नहीं आती है। फ्राइटफुल डिजास्टर, यानी उनकी लाइफ में एक डिजास्टर आ गया था। लोइजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, जब शाम को लोइजल लौटते हैं उनका पूरा चेहरा पीला पड़ चुका है। ही हैड डिस्कवर नथिंग, को उन्हें कुछ नहीं मिला है। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर, तो बोलते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से बोलो कि जो नेकलेस का क्लैप्स होता है यानी जो हुक होता है वो टूट गया है और तुमने उसे रिपेयर करने के लिए दे रखा है, तो कुछ दिनों बाद तुम्हें वो मैं दे दूंगी, ऐसा बोलो उससे। शी रोट एज ए डिक्टेटेड, तो उनके हस्बैंड ने जैसा डिक्टेट किया, जैसा बोला वो लेटर में लिख देती है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल ऑफ, लेकिन एक हफ्ते में वो अपनी पूरी उम्मीदें खो देते हैं क्योंकि कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एंड लॉइजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, और जो लॉइजल थे ओल्डर बाय 5 years, ऐसा लग रहा था कि 5 साल तक, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 5 साल हो चुकी हैं और वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें अब वो जो ज्वेल है उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब कि कोई और दे, उसकी जगह कुछ और दे देना चाहिए उसका जैसा ही। इन अ शॉप ऑफ द Palace Royal they found a chaplet of a diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. तो एक पलाइस रॉयल की शॉप में जाते हैं जहाँ पर उन्हें डायमंड का सेम चैपलेट दिखता है, नेकलेस दिखता है जो कि बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था जैसा उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और वो कितने का था? 40,000 फ्रैंक्स का था। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन वो बार्गेनिंग करके उसको 36,000 फ्रैंक का लेते हैं। तो ये कितना महंगा था उनके लिए, क्योंकि वो 400 फ्रैंक की ड्रेस दिलाने में इतना संकोच कर रहा था, यहाँ तो ये 40,000 का फ्रैंक था। लॉइजल लॉइजल पजेस 18,000 फ्रैंक्स विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब लॉइजल के पास सिर्फ 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उनके फादर छोड़ के गए थे पीछे से उनके लिए। एक जैसे कि हम अपने फादर जो अपनी संपत्ति देते तो 18,000 फ्रैंक ही थे उनके पास जो उनके फादर छोड़ के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी वो उधार लेते हैं क्योंकि 36,000 लेने थे, अब भी पैसे कम थे। ही मेड रियूनेंस प्रोमिस टू मनी फ्रॉम यूजरर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, यानी वो ऐसी सबसे वादे करते हैं कि वो सारे पैसे वापस लौटा देंगे। पैसे लेते हैं जितने भी उधार देने वाले होते हैं सारे लैंडर से, सभी से पैसे ले लेते हैं। दैन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, और फिर जाते हैं एक नया नेकलेस लेने। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और वहाँ पर जो मर्चेंट था उसको 36,000 फ्रैंक वो जमा करवा देते हैं और नेकलेस ले लेते हैं। When Ma'am Loisel took back the jewel to Ma'am Froister, the latter said to her in a frigid tone, "You should have written them to me sooner, for I might have needed them." तो जो मैम लॉइजल जब जाती हैं उनके पास अपनी फ्रेंड के पास वो देने, तो वो एक फ्रिजिड टोन में यानी एक थोड़ा सा अलग टोन में बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी लौटा देना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी। मैम फ्रॉइस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, और जो उनकी दोस्त हैं फ्रॉइस्टर वो उस ज्वेल बॉक्स को खोलती नहीं है जो कि मैम लॉइजल ने दिया था, और उनको उसी बात का डर था कि खोल लेंगी कहीं उन्हें पता ना लग जाए कि मैंने दूसरा दिया है। वॉट शुड सी थिंक इफ शी कुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वो क्या सोचेंगी कि मैंने उनको एक दूसरा दिया है, उसका सब्सटीट्यूट दिया है, यानी उनका ओरिजिनल नहीं है वो, मैंने तो दूसरा खरीद के दिया। वॉट शुड सी से क्या कहेंगी वो, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या वो उन्हें चोर तो नहीं समझ लेंगी। मैम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब मैम लॉइजल को पता था कि उन्हें कैसी लाइफ जीनी है, हॉरिबल लाइफ, यानी उनके पास कितना कर्जा हो चुका था। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली,
वो अपना जो भी वो कर सकती थी, उन्होंने काफ़ी हिम्मत से पूरा पार्ट अपना निभाया, अपनी जिम्मेदारी निभाई. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, क्योंकि उन्हें वो जो भयानक कर्जा लिया हुआ था, जो बहुत ज़्यादा उसका ब्याज था, वो सब चुकाना था. शी वुड पे इट, वो उसे चुकाएंगी. दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉगिंग्स, दे रेंटेड सम रूम इन अटैक. मानी वो अपनी मेड यानी जो नौकरानी लगा रखी थी काम करने के लिए, उसको भी हटा देती है. अपनी जो भी शौक थे उन्हें छोड़ देती है, सब कुछ चेंज कर देती है, मतलब अपना अपार्टमेंट चेंज कर देती है. और एक जैसे सीढ़ियों के नीचे कमरे होते हैं छोटे छोटे, एटिक्स उन्हें बोलते हैं, तो ऐसा कमरा ले लेती है रहने के लिए. शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ द किचन. वो किचन के ऐसे थकाऊ काम भी करने को तैयार थी अब, क्योंकि वो पहले बहुत क्लासी रहना पसंद करती थी, लेकिन अब वो सारे काम करते हैं. शी वॉश द डिशेज, बर्तन धोती है. शी वॉश द soiled linen, their clothes disclosed which she hung on the line to dry. सारे कपड़े धोती, फिर उन्हें तार पे टांगती. She took down the refuses to the streets each morning and brought up the water. यानी वो गलियों में नीचे जाती, पानी लेकर आती, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ. और रुक रुक कर, क्योंकि वो अभी उन्होंने कभी काम नहीं करा, तो ऐसे सांसें भरती बीच में रुक कर पानी जब लेने जाती. एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल, शी वेंट टू द ग्रोसर ऑफ द बचर एंड द फ्यूटर विद हर बास्केट टू हरम. और एक सिंपल वुमेन की तरह ड्रेसअप होती. अगर वो ग्रोसरी पे जा रही है, बचर यानी मीट लेने जा रही है, फ्रूट वाले के पास जा रही है, एक हाथ में बास्केट लिए हुए, शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट ऑफ हर मिजरेबल मनी. आखिरी पैसे तक बार्गेनिंग करती कि जितना हो सके बार्गेन कर ले, कम पैसे में वो चीज़ खरीद ले. दी हस्बैंड वर्क इवनिंग, उनके हस्बैंड शाम को भी काम करते. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. एंड नाइट ही ऑफन डिड कॉपिंग ऑफ 5 सोज अ पेज. यानी वो क्या करती कि वो उनके हस्बैंड थे, वो मर्चेंट्स की बुक भी लेके आते हैं, उनमें भी काम करते. रात को वो कॉपी करते सिर्फ 5 सोज के लिए, एक पेज के. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर. ऐसा उनकी ज़िंदगी का 10 साल ऐसी ज़िंदगी चली उनकी, जहाँ उन्होंने बहुत काम किया, बहुत बार्गेनिंग की, बहुत मिजरेबल लाइफ जी. एट द एंड ऑफ 10 ईयर दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. लेकिन 10 साल के बाद उन्होंने सब कुछ वापस रिस्टोर कर लिया था, सारा कर्जा चुका लिया था, और वो पहले जैसी हालत पे आ गए थे. मैम लॉइजल सीम ओल्ड नाउ. लेकिन अब जो मैम लॉइजल थी, यानी जो मेटिल्डा थी, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखने लगी थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन. लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग और एक हार्ड वुमेन बन गई थी. द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी एक ऐसी वुमेन जो कि जब हम एक गरीब संसार को वो जो चला रही थी, उसकी एक बहुत अच्छी वुमेन बन चुकी थी वो. हर ईयर बैडली ड्रेस्ड, उनके बाल इतने सुंदर तरीके से ड्रेस नहीं थे. Her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floor with a large pails of water. यानी उनकी स्कर्ट्स अब उतनी सुंदर नहीं होती थी, उनके हाथ लाल थे अब काम कर करके. वो एक लाउड टोन में बात करती थी, अब इतनी प्यारी आवाज़ नहीं थी उनकी. और वो अपनी जो फ्लोर होती है उनको बड़े बड़े बाल्टों से, यानी इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियों से पानी से धो देती थी पहले, जो इतनी नाजुक थी. बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, शी वुड sit herself before the window and think of that evening party of former time, of that ball where she was so beautiful, so flattered. लेकिन कई बार जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे और वो घर पर चुपचाप बैठी होती थी विंडो के पास में सिरहाना लगाकर, तो वो सोचती थी उस इवनिंग पार्टी की, जो उनके पहले के मतलब फॉर्म उनके पहले के समय में जिस पार्टी में वो गई थी, जहाँ पर वो सबसे सुंदर लग रही थी, सब उनकी मतलब सब उनकी तारीफ कर रहे थे, उस पार्टी के बारे में वो ज़रूर सोचती. हाउ वुड इट हैव हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. कैसा होता अगर वो नेकलेस ना खोता. हु नोज, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर आ लाइफ एंड हाउ. तो वो बोलते हैं हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस. वो बोलते हैं कि अगर मैं वो नेकलेस ना खोती, हु नोज, कौन जानता है, तो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी होती. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन. यानी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को उजाड़ भी सकती हैं और बचा भी सकती है. कितनी छोटी सी बात थी वो कि मेरा नेकलेस खो गया और मेरी ज़िंदगी 10 साल के लिए बहुत मिजरेबल हो गई. वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वर्क इन द Camps Elysis to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक संडे को जब वो बाहर वॉक करने के लिए गई थी चैम्प्स लाइसिस में, अपने आप को छुटकारा देने के लिए, इतना सारा जो काम करती हैं पूरे दिन अपने आप को अपनी केयर के लिए, वो जब एक हफ्ते में एक बार कहीं बाहर गए, तो शी सडनली परसीव अ वुमन. उन्हें एक लेडी दिखी जिनके साथ एक बच्चा था, वो उसको थोड़ा उनको पहचानी लगी. इट वॉज मैम फॉरेस्टियर. वो मैम फॉरेस्टियर उनकी दोस्ती थी. स्टिल यंग, आज भी जवान है, आज भी सुंदर है, आज भी अट्रैक्टिव है. मैम लॉयजल वॉज अफेक्टेड. मैम लॉयजल को बहुत ज़्यादा ऐसा अफेक्ट हुआ, उन्हें थोड़ा सदमा सा लगा. शुड शी स्पीक टू हर, क्या वो मुझसे बात करना चाहेंगी. यस सर्टेनली, क्यों नहीं. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट. वो बोल रही है जब मैंने आज उनका सब कुछ चुका दिया है, मैंने कर्जा भी चुका दिया मेरा, तो मैं आज उनसे बात करती हूँ और सब कुछ बताती हूँ. क्यों नहीं बताऊँ, क्योंकि मैंने सब कुछ कंप्लीट फिनिश कर दिया है जो भी मेरे ऊपर कर्जा था. शी अप्रोच हर, वो उनके पास गई अपने दोस्त के पास. गुड मॉर्निंग जैनी.
प्यार से जेनी बोलती होंगी तो उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, लेकिन उनकी दोस्त ने यानी फ्रॉस्टियर ने नहीं पहचाना, एंड वॉज एस्टोनिश टू बी सो फैमिलियरली एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज। तो वो सोचते हैं कि इतना आम आम सी औरत मेरे को कैसे अच्छे से जानती है, तो वो थोड़ी अचंभित होती है। सी स्टैमर्ड, वो थोड़ा बोलती हैं, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं जानती, शायद आपको कोई भूल हुई है, आप मुझसे क्यों बोल रही हैं। तो वो बोलती नो आई एम मटिल्डा लॉइजल। तो वो बोलती मैं मटिल्डा लॉइजल आपकी दोस्त। हर फ्रेंड अटड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। तो उनकी दोस्त थोड़ा सा चीखती है एकदम एस्टोनिशमेंट में, यानी ऐसा अलग सा लगता है उनको, मतलब खुशी से बोलती है, ओ माई पुअर मेटिल्डा हैव यू, हाउ यू हैव चेंज, ओ मेरी प्यारी पुअर मेटिल्डा, तुम इतनी बदल कैसे गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू एंड सम मिजरेबल वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। यस, वो बोलती है हाँ आई हैव हैड सम हार्ड डेज, मेरे मेरे कुछ बुरे दिन चल रहे थे, सिंस आई सो यू, अब मैंने तुम्हें देखा, और कुछ ऐसा मिजरेबल यानी काफ़ी बुरे दिन थे मेरे, और ये सब तुम्हारी वजह से है, बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट। उनकी दोस्त बोलती है मेरी वजह से क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर बॉल। तो वो बोलते हैं तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे लोन पे दिया था, मुझे एक दिन पहनने के लिए दिया था उन मिनिस्टर बॉल की पार्टी में, यानी उस इवेंट पर। यस वेरी वेल, वो बोलती है हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस इट। तो वो बोलते हैं कि हाँ वही मैंने खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे लौटा भी दिया है वो। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। वो बोलती है मैंने तुम्हें सेम वही लौटाया है, उसका जैसा ही लौटाया है, लेकिन वो नहीं है तुम्हारा नेकलेस, मैंने खरीद कर दूसरा दिया है। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू पे फॉर इट। और उस नेकलेस को तुम्हें देने के लिए हमें 10 साल लगे हैं उसका जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। ऐसे लोगों के लिए वो ईजी नहीं होता है, हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता, उस नेकलेस की कीमत चुकाना, तुम तो समझ सकते हो हमारे लिए वो ईजी नहीं रहा होगा। बट इट इज़ फिनिश एंड am I डिसेंटली कंटेंट। तो बोलते लेकिन अब वो कर्ज फिनिश हो गया है और अब मैं काफ़ी खुश हूँ, मतलब कंटेंट हूँ, थोड़ी संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट। अब जो फॉरेस्टियर है वो थोड़ी देर के लिए चुप होते हैं। शी सेड, वो बोलती है यू सी दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो बोलती तुमने डायमंड का नेकलेस खरीदा मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, यानी मेरे नेकलेस की जगह तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस खरीद कर दिया। तो बोलते यस यू डिड नॉट परसीव इट देन दे वर जस्ट लाइक। तो वो तुम्हें क्या पता नहीं लगा था कि वो बिल्कुल सेम था, मैंने बिल्कुल सेम दिया है तुमको, बिल्कुल डायमंड का ही दिया है। एंड सी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जो है। उसके बाद वो थोड़ी हंसकर और थोड़ी प्राउड के अंदर, बहुत सिंपल यानी मज़े से में बोलती हैं मैम फॉरेस्टियर वो टच्ड एंड टुक बथ हर एंड सेप्रा। यानी वो ये खुशी से बोल रही है क्योंकि उन्होंने चुका दिया कर्ज और वो उनका सेम डायमंड है, तो वो थोड़ी प्राउड में बोलते हैं कि मैंने, बहुत गर्व से बोलते हैं कि मैंने चुका दिया तुम्हारा जो भी है। तो मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाई। वो अपने दोनों हाथों को पास लाकर बोलती है और बोलती है ओ माई पुअर मेटिल्डा, मेरी प्यारी मेटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा जो नेकलेस था वो तो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो तो 500 फ्रैंक का भी नहीं था, वो उससे ज़्यादा का था ही नहीं। और तुमने मुझे 40,000 यानी 36,000 में पड़ा था उनको, इतना महंगा डायमंड का नेकलेस ला के दिया तुमने, तो मेरा तो नकली था। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और इनको लिखा है गाय डी मैन्यू पासेंट ने। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें एक ऐसी लेडी है जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जो लग्जूरियस हो, लेकिन वो एक सिंपल नेकलेस जो नकली था, हमें स्टोरी के एंड में पता चलता है, उसके लिए अपने ज़िंदगी के 10 साल बहुत मिजरेबल लाइफ जीती है। लेकिन शायद उनकी ये लाइफ उनको सिखाती है कि सारी हैप्पीनेस लग्जरी में नहीं होती है, अगर आप सिंपल रहते हैं तो काफ़ी ईजी रहता है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।